हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। आज इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। कि जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। ठीक है, मतलब V इज इक्वल्स टू W/Q। उसी से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब हमें 2 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसमें जो पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है वो 12 वोल्ट का है। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा 2 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू W/Q। यही फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना हो यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्किट में ले जाने के लिए, तो उतना वही हमारा पोटेंशियल था। तो अब ये पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, V की वैल्यू दी है, गिवन है हमारा। V हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाना है 2 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाना है, 2 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँ तो V इज इक्वल्स टू क्या है W/Q। मतलब V इंटू Q इज इक्वल्स टू W। मतलब W इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है हमारा 2। तो कितना हो गया 24 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा 2 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, जब 12 वोल्ट की सप्लाई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात हो रही है, टू पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितना कहाँ से पास कर रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से पास कर रहा हो, एनर्जी हमें निकालना है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी सर्किट में होगी या बैटरी में होगी, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन वो करेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, जूल। तो हम यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी सर्किट में। तो पहले हमें गिवन क्या क्या है, गिवन वोल्टेज हमें दिया है 6 वोल्ट, और ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, और हमें क्या निकालना है W निकालना है। तो यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल्स टू W/Q। तो V की वैल्यू हमें दी हुई है, V इंटू Q अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा W। तो W की वैल्यू अगर निकालेंगे तो V की वैल्यू है 6 और चार्ज है हमारा 1 कूलम, तो W कितना हो जाएगा 6 जूल। 6 जूल ऑफ वर्क डन हमें करना होगा, या 6 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा है कि वोल्टेज जो होता है वो W/Q होता है ना। लेकिन यहाँ पर चार्ज टाइप का कोई भी फॉर्मूले में अपॉन में नहीं आ रहा है इन चारों ही ऑप्शन में से। हर जगह ऑप्शन में या तो करंट टाइम है, चार्ज है तो मल्टीप्लाई में है, नहीं तो टाइम का भी यूज हो रहा है। तो करंट और टाइम कैसे आ सकता है फॉर्मूला में। अगर हम यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला देखें तो एक और हम लोग फॉर्मूला लिखते थे करंट का, कि करंट इज इक्वल्स टू होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, है ना। मतलब अगर हम चार्ज लिखें तो क्या हो जाएगा करंट इंटू टाइम हो जाएगा। तो अब अगर इस Q की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो क्या वोल्टेज का एक और फॉर्मूला मिलेगा हमें। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, अगर इक्वेशन 2 को मैं 1 में यूज कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V की जो वैल्यू हो जाएगी W अपॉन में I इंटू टी। तो ये क्या हो गया वोल्टेज का एक और फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन अपॉन में करंट इंटू टाइम।
ये अब इसको अगर हम एक ऑप्शन में देखें तो ये क्या मिला, वर्क डन अपॉन में करंट इनटू टाइम, ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो वोल्टेज का यहाँ से दो फॉर्मूला हो गया, एक W वर्क डन अपॉन में चार्ज, जब चार्ज दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में हम, जब करंट या टाइम में से कुछ दिया होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वोल्टेज का। तो वोल्टेज का हमें दो फॉर्मूले मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 joule of work is done in moving a charge of 5 coulomb from one terminal of battery to another. What is the potential difference of the battery? 100 joule of work done किया जा रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को, 5 coulomb ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी अनदर, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो मतलब वर्क डन कितना किया जा रहा है, 100 जूल का, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को पास कराने के लिए, 5 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराने के लिए, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया, V = W/Q। तो मतलब V = W हो गया मेरा 100 और चार्ज हो गया हमारा 5, मतलब V की वैल्यू कितनी हो गई, 20 वोल्ट। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, इफ 4 × 10⁻³ जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 16 × 10⁻6 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। मतलब एक चार्ज है जो कि 16 × 10⁻6 कूलम है किसी पार्टिकल के ऊपर, उस चार्ज को हमें लेकर आना है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए इन्फिनिटी है मतलब बहुत दूर से लेकर आना है किसी पॉइंट P पर, ठीक है। तो उस चार्ज को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है वो 4 × 10⁻³ जूल का हो रहा है। तो पूछ के रहा है इसमें कि कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर उस चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से लाने में कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारा वर्क डन अपॉन में चार्ज, मतलब और वर्क डन दिया कितना है, 4 × 10⁻³ जूल दिया है, और कितना चार्ज दिया हुआ है हमें, 16 × 10⁻6 कूलम दिया हुआ है। उसके बाद अब इसको हम अगर पोटेंशियल के फॉर्मूले में रख दें तो W की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻³ अपॉन में चार्ज कितना है मेरा, 16 × 10⁻6। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में 10⁻6। तो अब देखिए ये जो पावर होता है 10⁻³ इंटू, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाता है। ये एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ये कि बचेगा क्या, 10⁻³ बचेगा। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में 4, इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये अपॉन में 4, तो ये कितना आएगा, 250 वोल्ट। इतना वोल्टेज हमें सप्लाई या फिर इतना वोल्टेज यहाँ पर पॉइंट P पर होगा, पोटेंशियल पॉइंट P पर इतना होगा 250 वोल्ट, जब हम 16 × 10⁻6 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तब, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोटेंशियल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, और कब कौन से कंपोनेंट सीरीज़ में जुड़ते हैं और कौन से कंपोनेंट्स पैरेलल में जुड़ते हैं ये देखेंगे। प्लस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है ओम्स लॉ, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।